हाँ, चलो इस वीडियो में देखते हैं द्विधारी संख्या पद्धति क्या है। द्विधारी संख्या पद्धति वैसी पद्धति है जिसमें केवल एक और शून्य संख्या का एक और शून्य अंक का प्रयोग करके करके संख्या बनाते हैं। जैसे अगर बात हम लोग करें दशमलव पद्धति का, दशमलव, तो इसमें कैसे लिखते हैं? जैसे ये हो गया 19, 29, तो 29 जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है इसका इकाई अंक। 9 जो है ये क्या है? इकाई अंक है ना। और इधर जो है दो, दो क्या है बताओ? दो है इकाई दहाई। क्या है? दहाई। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, बच्चा में इसका जो पढ़ा था विस्तार पूर्वक रूप से लिखने के लिए, तो याद करो इसको क्या लिख सकते हैं? 20 जोड़ 9 लिख सकता है। उसके बाद देखो इसको और एक चीज लिख सकते हैं, 9 गुने 10 पे पावर 0। इसको क्या लिख सकता है बताओ? 2 गुने 10 पे पावर 1 लिख सकता है कि नहीं? देखो किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो 10 पे पावर 0 मतलब 1, और 1 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9। उसी तरह 10 पावर 1 10, 10 दूने 20। अब 20 जोड़ 9 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो ये जो पद्धति है ना, ये दहाई का है। किसका है? दहाई का पद्धति। किसका पद्धति है? दहाई पद्धति। तो इसमें अब देखो दशमलव वाले पद्धति में जो है, हाँ दशमलव पद्धति, इसमें जो आधार होता है, आधार वो 10 होता है। आधार कितना होता है? 10। ये दिख रहा है, ये क्या है? 10। इसका आधार क्या है? 10। लेकिन जो द्विधारी संख्या पद्धति है, द्विधारी संख्या पद्धति, उसमें जो आधार होता है, उसमें जो आधार होता है वो कितना होता है? 2। उसमें आधार कितना होता है? 2। तो अब देखो समझो, इसी 29 जो है, इसी 29 को हम लोग किस में बदलेंगे? इसी 29 जो ये दशमलव में लिखा हुआ इसको द्विधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिखे 29, तो यहाँ पर हमको इसका आधार देना होगा 10। तो इससे समझ जाएंगे कि ये जो 29 लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है? ये दशमलव पद्धति में। इसीलिए ना देखो इसमें क्या है, इसमें क्या चीज यूज किया गया है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ तो ये जो पूरा कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला कितना अंक है? 10। इसीलिए जो है 10 अंकों के सहायता से मिलकर बनाया जाता है संख्या, इसीलिए इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। और यहाँ पर जो होता है इसमें द्विधारी संख्या में, इसमें सिर्फ 1 और 0 अंक को हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। ठीक। तो अब क्या करना है, इसी जो ये 29 जो है ये दशमलव पद्धति में जो है इसको हमको बदलना है। क्या करना है? इसको बदलना है। किस में बदलना है इसको? इस द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना है। किस में बदलना है? द्विधारी संख्या पद्धति में। तो चलो इसको बदलते हैं। तो इसको बदलने एक सिंपल सा रूल है, देखो क्या, गुना भाग ये सब पता है तुम लोग को। देखो 29 है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से जाएंगे। क्या चीज से जाएंगे? ट्रिक से जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे। ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता है, मतलब ये वही सिस्टम है, एक तरह से समझ लो। जैसे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2। 2 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 4। 4 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। 8 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 16। 16 में 16 जोड़ो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये 29 जो है ये किसके बीच में आ रहा है? तो ये आ रहा है, बताओ किसके बीच में? ये आ रहा है 32 और 16 के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि हमको 32 वाला यूज नहीं करना है, यानी जो ये संख्या रहेगा इससे कम वाला ही यूज करना है। तो देखो यहां से यहां तक कम यूज कर लिए। अब क्या करना है, इस सब में से खोजो, इस सब में से किसको किसको जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे जो 29 पूरा हो जाए। तो चलो जोड़ के देखते हैं।
तो यहाँ देखो जोड़ो, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 24, और 24 में 4 जोड़ देगा कितना हो जाएगा बताओ, 26, 26 हो जाएगा 24 में। अच्छा 24 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, 24 देखो 16 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 4 जोड़ेगा कितना होगा बताओ 28। अब देखो, अब इसी में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 29। तो यहाँ पर दो को जोड़ने का जरूरी पड़ा, नहीं पड़ा, दो को जोड़ने का जरूरी नहीं पड़ा। तो किसको किसको जोड़े, 16 को जोड़े हैं, 8 को जोड़े हैं, 4 को जोड़े हैं, और इसको 2 को नहीं जोड़े हैं, और 1 को जोड़े हैं। तो अब देखो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखो अब समझो इसको, ये जो है तुम्हारा 16 इसको लिखेंगे 1, ये जो 8 है इसको लिखेंगे 1, और ये जो 4 है इसको भी लिखेंगे 1, और ये जो 2 है, 2 को यूज नहीं किए हैं, 2 को हम लोग नहीं जोड़े थे उसमें पूरा करने में, 29 पूरा करने में 2 को नहीं जोड़े थे, यहाँ क्या लिखेंगे 0। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1। तो अब जो ये है जो 29 था, जो 29 था वो क्या चीज में था बताओ, ये दशमलव पद्धति में था, और ये जो बना अब संख्या ये क्या चीज पद्धति में है, ये द्विधारी पद्धति में है, द्विधारी संख्या पद्धति में। ये दशमलव संख्या पद्धति में था, ये द्विधारी संख्या पद्धति में। अब देखो इस तरह तो समझ गए, एक और तरीका है, एक और तरीका से चलते हैं, देखो क्या करना है, 29 लिखेंगे। अब देखो 29 जो लिखे हैं, अब इसको इस तरह बैठाना है, कैसे बैठाएंगे देखो, हमेशा 2 से भाग करना है, कितना से 2 से भागा। तो अब बताओ 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 से भाग देंगे, यानी इसको पुराना है हमको, 29 पुराना है। 29 कैसे पुराएंगे देखो, 2 गुना 14 28, 28 में 1 जोड़ दो, 28 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बताओ 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29। 2 गुना 14 1 जोड़ दो तो कितना पुर जाएगा 29। यही काम करना है, इसमें भाग दे के देखना है कितना से भागफल। याद करो भागफल हम लोग बगल में लिखते थे, लेकिन बगल में नहीं लिखेंगे, इस बार बीच में लिखेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब बताओ, अब 14 आ गया, 14 में अब भागा लगा, फिर 2 से भागा देंगे, 14 पुराना है हमको, कितना पुराना है 14, तो बताओ कितना करेंगे 7। तो देखो 2 गुने कितना 7, सीधा 14 पुर गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमको 2 से भाग देना है, फिर से 7 पुराना है, तो बताओ 2 तिया 6, 6 में जोड़ दो 1, तो कितना पुर जाएगा 7 पुर जाएगा, कितना पुर जाएगा 7 पुर जाएगा। अब फिर हमको 2 से भाग देना है, 2 से भाग इस बार 3 पुराना है, कितना पुराना है 3, तो चलो 2 से भाग दो इसमें, तो 2 से भागा देगा 2 एकम 2, और जोड़ 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखो शेष कितना बच गया बताओ, यहाँ पर शेष कितना बच गया 1, शेष कितना बच गया 1। अब 1 में 2 से तो भागा नहीं लगेगा, तो याद रखना जब 1 और 0 आ जाएगा उसके बाद भाग लगाना बंद कर देना, काहे कि 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से ये छोटा हो गया, तो 2 से अब इसमें क्या करेंगे बताओ भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग इसमें लगेगा नहीं, तो यहाँ पर अब जो है रुक जाना है, क्या करना है रुक जाना है, क्या करना है रुक जाना है। अब देखो इधर से हम लोग को लेके जाना है, लिखने वक्त इधर से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से लिखते हुए जाएंगे। तो बताओ क्या आएगा, वो 1 सबसे पहले 1 मिला, उसके बाद फिर ये 1 मिला, फिर उसके बाद ये 1 मिला, उसके बाद फिर 0 मिला, उसके बाद फिर ये 1 मिला। तो इस तरह ये जो है 29 जो कि दहाई ये दशमलव संख्या पद्धति में था, वो क्या चीज में बदल गया, ये द्विधारी संख्या पद्धति में बदल गया। किस में बदल गया, द्विधारी संख्या पद्धति में। चलो अब देखो फटाक से एकदम ना तुरंत से बनाते हैं। अब देखो एगो क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से देखते हैं, रुको खोजते हैं वो क्वेश्चन बैंक से। टन 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 टन, हाँ चलो मिल गया। देखो एक संख्या जो है बड़ा मजा आ रहा है लेकिन, हाँ देखो एक संख्या जो है 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताओ 8, और इस 8 को जो है दिया हुआ ये किस में, दहाई में, क्या चीज में दिया है दहाई नहीं, दशमलव संख्या पद्धति। कौन सा है, दशमलव संख्या पद्धति। अब हमको इसको बदलना है क्या चीज में बताओ, इसको द्विधारी में बदलना है। किस में बदलना है, द्विधारी में। सबसे पहले ट्रिक से जाएगा, चलो ट्रिक से चलो। तो सबसे पहले 1 लेंगे, 1 में 1 जोड़ो कितना होगा 2, 2 में फिर से 2 जोड़ो कितना होगा 4, 4 में 4 जोड़ो फिर कितना होगा 8, उसके बाद 8 के बाद बताओ बताओ बुआ बताओ कितना होगा 16, 16 नहीं लेना है, इतने लेना है, इतने लेना है। अब है यहाँ कितना बताओ 8, 8 है। अब बताओ इसमें से किसको किसको जोड़ेंगे जो 8 हो जाएगा। देखो 4 2 6, 4 2 6, 6 1 7 नहीं होगा। सिर्फ अगर 8 को ले लेगा, अगर सिर्फ 8 को ले लेगा तो 8 पुर जाएगा। इसका मतलब इसी को जोड़ने से पुर गया, तो 1 4 के बदला में कितना 0,
2 के बदला में 0 और 1 के बदला में 0। इस सब का यूज नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ, इसीलिए इस सब के जगह क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। 8 का यूज आया इसीलिए क्या हो गया, 1। 8 का यूज आया इसीलिए क्या हुआ, 1। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। अब देखो इसको अगर विधि से अगर थोड़ा सा देखें इधर, तो देखो 2 से भागा लगाएंगे कितना, 4 बार में कितना बचेगा, 0। फिर से 2 से भागा लगा 4 में, 2 0। फिर से 2 इसमें भागा, कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। 2 से भागा देंगे 1, 1 2 2 और इधर 0। तो अब बता दिए थे जैसे 1 यहाँ बीच में आ गया, 0 आ गया, इसको छोड़ देंगे। तो अब इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, किधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। तो 1 0 0 0। तो ये देखो यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। चलो 13 13 13 और देखते हैं, और क्वेश्चन खोजते हैं, रुक जा बुआ। हाँ चलो एक क्वेश्चन और मिल गया। 25, 25 जो है, 25 जो है ये क्या चीज में बताओ, ये है दहाई में, इसको क्या चीज में बदलना है बताओ, इसको क्या चीज में बदलना है, चलो बदलते हैं इसको। तो कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा बताओ। चलो, एक 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 दो, दो दो चार, चार चार आठ, आठ आठ 16, 16 16 32। 32 को नहीं लेना है, इससे 25, 32 को नहीं लेना है। तो आप देखो क्या करेंगे, इस सब को जोड़ के बनाना है क्या, 25 बनाना है। कितना बनाना है, 25। तो देखो हमको बहुत आसानी से यहाँ दिख गया, 16 और 8 को जोड़ो और 1 जोड़ो, 16 8 24, 24 1 25, 16 8 24, 24 1 25। तो यहाँ से 25 देखो पुर गया। तो जो 16 को जोड़े हैं तो इसको 1 लिखेंगे, 8 को जोड़े हैं इसको भी 1 लिखेंगे, 4 को नहीं जोड़े हैं, 4 को नहीं जोड़े हैं 0, 2 को भी नहीं जोड़े हैं इसके लिए 0, 1 को जोड़े हैं इसके लिए 1। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 1 और 0 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हो गया तुम्हारा द्विधारी। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा 1 मार्क्स में, कितना में, 1 मार्क्स में, अगर बदल पाएगा फटाक से। चलो अपने मन से देखो देते हैं, चलो 17, 17 को बदल के दिखाना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, देखो फटाक से होगा। 1 1 1 जोड़ 2, 2 2 जोड़ 4, 4 4 जोड़ 8, 8 8 जोड़ 16, 16 16 32, 32 को नहीं लेना है, 16 और 1 मिलके हो गया कितना, 17। इसका मतलब इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, इसको नहीं जोड़े हैं, इसको नहीं जोड़े हैं, इसको नहीं जोड़े। कितना होगा आंसर बताओ, 1 0 0 0 1। तो यहाँ द्विधारी संख्या लिखाएगा 1 0 0 0 1। आ गया बात समझ में, दशमलव से तुम लोग द्विधारी में बदलने के लिए सीख गया। इस पद्धति का उपयोग डिजिटल सिग्नल में किया जाता है, जहां जहां 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक, धन्यवाद।